IPP से मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद किए जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कराची में धरने के शुरा से खिताब में कहा, कुछ लोगों को नवाजने की सजा आवाम क्यों भुगते। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी। 25 करोड़ आवाम का मसला हल होना चाहिए। हुकूमत चीज़ों को ठीक करना चाहिए तो बहुत कुछ कर सकती है। सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त सेनेट सेक्रेटरीट में जमा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त जमा कराई। सेनेटर एजाज चौधरी कोट लखपत जेल में कैद हैं। इजलास में शिरकत के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। शिबली फराज की दरख्वास्त में इस्तदा। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इस्लामाबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मुमताज़ मुस्तफ़ा का ताल्लुक रहीम यार खान से था। MNA के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी क्रिकेट के डोमेस्टिक निज़ाम से मुतमईन। डोमेस्टिक क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होगी। वक़ार यूनुस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान। कहा, कप में हमारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक खिलाड़ी खेलेंगे। चीफ सेलेक्टर खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर करेंगे। वक़ार यूनुस ने कहा, जब तक खेलने का तरीका ठीक नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। आज़ाद कश्मीर भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर भारत मुखालिफ जलसे, जुलूस और रैलियां दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की फ़ज़ा गो मोदी गो के नारों से गूंज उठी। जगह जगह भारत मुखालिफ एहतजाज, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज मुजफ्फराबाद जाने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करना मोदी सरकार की खाम ख्याली है। भारत ने कश्मीर का नक्शा बदलने की कोशिश की। भारत अगर इतना ही जमहूरी है तो मकबूजा कश्मीर में फौरी राय शुमारी कराए। हम भारत के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। अमीर मकाम ने कहा, हमने पहले भी भारतीय इक़दाम की मुखालफत की और आज भी मौक़िफ़ पर कायम है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ आज दिन 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमत का कौमी असम्बली से एक्ट तरमीमी बिल में 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की करारदाद समेत कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल तरमीमी बिल और तेज़ाब गर्दी की रोकथाम के बिल भी पेश किए जाएंगे। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ मलिर, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शार फैसल, स्टेडियम रोड समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शहर की कई सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। सखी हसन 2 के स्टॉप के करीब सड़क धंस गई। ईसा नगरी लियारी एक्सप्रेस वे के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। लियारी में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। फैसलाबाद में कश्तियां चल गईं। बलूचिस्तान में दरिया मोला से आने वाला रेला गंधावा राजबंद बहा ले गया। सगड़ी राब्ता पुल के एक जानिब शगाफ पड़ गया। ननकाना साहब, शेखुपुरा, कोटद्दू में दरिया बेल्ट खतरे की जद में। सिंध में दादू, लाड़काना, सांगड़, सखर, जैकबाबाद, घोटकी समेत दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। वकील FIA ने बताया कि मुल्जिम को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए हमारे मुल्क में ट्यूटर की सर्विसेज किन किन SOPs के तहत दी गई। अच्छी सर्विसेज लेनी चाहिए। आप UAE से जाकर सर्विसेज लें। वहाँ VPN इस्तेमाल करना कितना बड़ा जुर्म है। अदालत की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि FIA साइबर विंग को बंद कर दे। मुल्क में VPN क्यों चल रहा है? साइबर विंग को पता ही नहीं कि करना क्या है।
महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट तक के सारिफिन को रिलीफ दे चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू, कहा चीन आयरन बरादर है, दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा, CPEC जारी रहेगा, CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। महंगाई और बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज भी जारी। धरने में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। कराची में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरने ने कौम में उम्मीद पैदा की है, चाहते हैं बिजली के बिल कम हो। कोयटा में सप्लाई बंद होने से पेट्रोल नापैद, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। स्टॉक में मौजूद ईरानी पेट्रोल ब्लैक में 300 से 350 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ। लाहौर पुलिस ने मकतूल के बेटे को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया। FIR के मतन के मुताबिक कत्ल के वक्त मुलजिम डॉक्टर शाहिद के साथ था। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी। झड़पों में 95 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी। मुजाहिरीन का वजीर आजम हसीना वाजिद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का कहना है कि फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी बंद। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइल की बड़ी गलती है, जवाब दिया जाएगा। आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के सबसे बड़े दुश्मन अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और घिनौने जराइम के इर्तिकाब के लिए अपनी साइंसी और ऑपरेशनल सलाहियतों को बरोए कार ला रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने G7 ममालिक को ईरानी मुमकिन हमले से खबरदार कर दिया। इसराइली और अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरान और लबनान मज़ाहमती तंजीम अगले कुछ घंटों में इसराइल पर हमला कर सकती है। मुमकिन तौर पर ये हमले साबिका ईरानी हमलों से मुख्तलिफ होंगे। ये वाज़ेह नहीं कि जवाबी कार्रवाई क्या शक्ल इख्तियार करेगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइल पर वार। वादी गुलेली के इलाके बैत हलैल पर 50 मिसाइल दाग दिए। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र और इस्माइल हनिया को शहीद करके जंग के नए मरहले का आगाज कर दिया। यमनी फौज का बहरादिन में ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। जहाज फहीरा से जद्दा जा रहा था। यमनी फौज ने अमरीकी ड्रोन भी मार गिराया। यमनी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी का कहना है कि गजा में जंगबंदी तक इसराइल और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाते रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में मंडलाते जंग के बादल और अमेरिका में कसाद बाजारी के खदशात एशियाई स्टॉक मार्केट्स को ले डूबे। जापान में निक्केई और टॉपिक्स इंडेक्स 11.5% नीचे आ गए। शंघाई, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मार्केटों को भी झटका। मुंबई स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स की कमी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का फैसला। जराये के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों को 9 अगस्त को तलब किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान फिटनेस टेस्ट के बाद होगा। कौमी टीम के फिटनेस टेस्ट 10 अगस्त को होने का इम्कान। और दिलकश नकूश, खूबसूरत मुस्कुराहट और बेहतरीन सलाहियतों की मालिका, मारूफ अदाकारा और हिदायतकारा शमी मारा की आज 8वीं बरसी। शमी मारा ने 80 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। फिल्म सहेली ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।